बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल एक तासर दिया गया कि काजी फायद ईसा ने अलविदाई डिनर लेने से इनकार कर दिया है। उससे कौमी खजाने को 2 मिलियन रुपए की बड़ी बचत होने जा रही है, लेकिन असल मामला इसके पीछे और है। और काजी साहब को आज बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, चूंकि जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम है अब वो बढ़ गया है। यानी इसको एक्सटेंशन कहें या रीअपॉइंटमेंट कहें, लेकिन ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको बहुत बड़ा धचका लगा है। वीगो डाले वालों को बहुत नाकामी का सामना है। किन किन पर अब हमले किए गए हैं, धावे बोले गए हैं, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ डीजी इंटेलिजेंस ने अली अमीन गंडापुर का मिन्नत तरला किया है। और फिर अली अमीन गंडापुर को किस मामले के अंदर कायल किया गया है, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। कोई भी जर्नल जब हादर सर्वस होता है तो उस वक्त बहुत सारे जो टाउट हैं उनकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, और जब वो रिटायर होता है तो फिर खास तौर पर जो नून लीग के हामी साफी हैं वो फिर प्रोपेगेंडा और इल्जामात का सिलसिला शुरू करते हैं। ऐसा ही एक इल्जाम जो है वो अभी साबिक जो DGISI है जनरल नदीम अंजम, अब उन पर भी इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। उसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपना जो कीमती फीडबैक है उसके जरिए जो फायर वॉल इस चैनल पर लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज एहतजाज का ऐलान किया है। अभी तक अली अमीन गंडापुर का कोई बयान नहीं आया, इस वजह से इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है कि अगले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से वो एक बयान जारी कर देंगे। PTM के तहत एक बड़ा ग्रैंड जरगा हो रहा है जिसके अंदर पश्तून लोग हजारों की तादाद के अंदर जमा है। हुकूमत अब जो है वो सूबाई हुकूमत उसको फैसिलिटेट कर रही है। और इसी तनादर के अंदर जो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं या DGISI हैं, उन्होंने बराह रास्त अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया था। उमर अयूब ने इसको कंफर्म किया है और उनका यह कहना है कि वो अली अमीन गंडापुर का इतना मिन्नत तरला किया है जिसको आप कह सकते हैं कि उनके पांव पड़े हैं। चूंकि जब 3-4 लोगों की शहादत हो गई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, गोलियां चली, एक पुरअमन जिरगा था लेकिन उसको तसादम के अंदर तब्दील करने की कोशिश हुई, तो पूरी पश्तून जो बेल्ट है उनके अंदर एक नफरत के और अदावत का माहौल पैदा हुआ। अब उसको बैलेंस करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं उनसे पहले ही बिगड़ी हुई थी और उनका मिन्नत तरला किया गया है। ये उमर अयूब का दावा है और इसी तनादर के अंदर ये सारी बातचीत हुई है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये तासर दे रहे हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन कुछ मामलात बेहतर हुए हैं, तो बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वक्त होता है, मफाद होता है, जब वो वक्त और मफाद निकल जाता है, PTM के मामलात क्लोज होंगे और ये जिरगा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के साथ तो वही हो रहा है। इमरान खान से मुलाकात करवाने पर गौर हो रहा है, मैंने रात को भी आपको बताया है, लेकिन शायद कोई ऐसा बंदा हो जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला हो। ये अब तहरीक इंसाफ को इस मामले का खदशा है कि जो भी बंदा हो तो वो ऐसा हो जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, कारकुनान है, वो उस पर एतमाद कर सकें। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर 15 जो अक्टूबर है उसको लॉन्ग मार्च होगा। और लॉन्ग मार्च जो है, जो एक बयानिया है कि भाई ये शंघाई तावन तंजीम का इजलास है SCO का, और ये तहरीक इंसाफ वाले इनको जो है वो बिल्कुल ये इंतशारी टोला है, अब पता चल गया है, इनको कुचल देना चाहिए। ये बड़े लौंडे लपाड़े इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेशरम लोग इस पे बात नहीं करते कि भाई आप अभी ये जो धावे हैं घरों पे हमले करने, फैक्ट्रियां बंद करना, कारोबार बंद करना, माओ बहनों बेटियों की चादर और दुपट्टे को खींचना, ये जो गुंडागर्दी और बदमाशी है भाई इसको भी छोड़ दो। यानी आपको इसमें कोई हया नहीं है कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये काम और धंधे आपने शुरू किए हुए हैं और इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, देखें काम बाद औक़ात इल्जामात एजेंसीज पे होते हैं, लेकिन जब हुकूमत वक्त बाकायदा ऑन बोर्ड हो तो फिर एजेंसीज पीछे रह जाती हैं। भाई उन पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन इस वक्त तो बिलावल और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये जो टोला है खाऊ कबाइल का, ये पूरा वारदाती है। ये इस वक्त जो है वो इदारों को इस्तेमाल कर रहा है। और इस तनादर के अंदर जो है वो आप देखिए कि हुकूमती एक हामी साफी हैं, उन्होंने अब इल्जाम लगाया है। अब ये जनरल नदीम अंजम साहब जब आए, जनरल फैद हमीद को रिप्लेस किया, तो जनरल फैद हमीद पर बड़े इल्जाम थे। जनरल रिटायर फैद हमीद के बड़े गुण गाते थे जब वो हाजिर सरवत थे। जब वो रिटायर्ड हुए तो ये जो टोला है इन्होंने कहा देखो सारे जुर्म दुनिया जान के फैद हमीद ने किए हुए, तहरीक इंसाफ चलाई फैद हमीद रहे, अब भी उनके राब्ते थे, हालांकि कोई उनका तुक नहीं बनता बगैर, तो उनके खिलाफ ये गवाही आ गई है, ये बयानिया बनाया गया। लेकिन जनरल फैद जब नदीम अंजम है, ये भाई
न्यूट्रल है। ये भाई ए पॉलिटिकल हो गई है एस्टैब्लिशमेंट। आपको याद है वो जुमले, जब जनरल नदीम अंजम साहब आए थे तो ए पॉलिटिकल हो गई है। इमरान खान को ये तकलीफ है कि अब ये सियासत से हमारी एजेंसी निकल गई हैं, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी इतनी सियासत अयूब के जमाने में हुई हो, जो अब ये सारे मामला जिस तरह चलाए गए। तो नदीम अंजम साहब के गुण गाए जाते थे कि ये आए हैं तो इन्होंने मुल्क को बचा लिया है, जमहूरियत को बचा लिया है, इन्होंने बड़ा काम किया है। अब वो रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होने के बाद अब ये फखर दुरानी नामी साफी है, नून लीग की हामी, एंटी पीटीआई, अब वो कह रहे हैं जी हुकूमत की तरफ से राब्ता करके बताया गया है कि पहले जल्दी में आईनी तरमीम इसलिए लाई गई थी क्योंकि साबिक DGISI नदीम अंजम कोशिश कर रहे थे कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए। हुकूमत ने आईनी तरमीम में जजेस के साथ सरकारी इदारों के अफसरान की मुद्दत मुलाजमत में भी 3 साल की तोसी की तजावीज दी हुई थी, जो कि अगर मंजूर हो जाती तो जनरल नदीम अंजम मजीद 2 साल के लिए DGISI के उहदे पर रहते। इसलिए उस वक्त हुकूमत को जल्दी थी क्योंकि DGISI अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में था। इसका मतलब है कि इन ओहदों पे बैठे हुए लोग इतने लालची होते हैं। इस तरह के लोगों को तो इन ओहदों पे नहीं होना चाहिए जो एक्सटेंशन अपनी के लालच में पड़ जाए। इसका मतलब है कि मुल्की मफाद तो पीछे रह गया। ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये बात वैसे काजी साहब को देख के तो सच ही होती है, और आर्मी चीफ अक्सर उनकी एक्सटेंशन भी आती है। अभी तो काजी साहब की एक्सटेंशन चल रही है, अगले नवंबर से पहले 6 महीने फिर एक नई एक्सटेंशन का पंडोरा बक्स भी खुलेगा। ये भी हमेशा बहस होती है। तो अब ये बात कर रहे हैं कि नदीम अंजम एक्सटेंशन के लालची थे, ये इल्जाम लगा रहे हैं। वो अपना लालच था उनको, तो ये इल्जाम उनके आदर सरबस होते हुए क्यों नहीं लगाया? उस वक्त तो आप गुन गा रहे थे। तो ये इब्नुल वक्त किस्म के सहाफत, सियासत, वकालत और अदालत के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, अब वो ये काम करते हैं। फैज हमीद के गुन गाते थे, बाद में सारे दुनिया के जान के इन्होंने लगा दिए उन पे इल्जाम। अब जो दूसरी बात है वो आप देखिए कितना शर्मनाक मामला है। शहर बानो वो डिजिटल मीडिया क्रिएटर हैं, उनके घर पे धावा बोला गया, रेड हुआ है। तो उन्होंने बताया कि उनकी 96 साल एक दादी हैं, बराए मेहरबानी ये जुल्म ना कीजिएगा, और उनका दिमागी तवादन भी दुरुस्त नहीं है, फायदा आपको कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो ये चीज देखने के काबिल है कि हाजी इम्तियाज चौधरी, इस वक्त मैं उसी हल्के के अंदर बैठा हुआ हूं, NA 68, पाकिस्तान के चंद जो 3-4 बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं, हालांकि धांधली भी की गई दूसरी तरफ से, इसके बावजूद मार्जिन से जीतने वाले हाजी इम्तियाज चौधरी हैं। उनके भाई हैं एजाज चौधरी, वो साबिक MNA है, वो नायल हुए थे, लेकिन अब F7 के अंदर उनकी रैशगाह है और वहां पे धावा बोला गया। मुबैना तौर पर वीगो डाले वाले आए हैं और आगे उन्होंने मुलाजमून को ददोकोब किया है। वो तस्वीर सोशल मीडिया पे फैली हुई है। अब मकसद क्या है? अगर तो बंदे भाई पूरे हुए आईनी तरमीम के लिए, तो अब ये क्यों दौड़े लगी हुई है? इस मरतबा जो तहरीक इंसाफ ने ये काम किया है ना, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आखिर तक उनके रिश्तेदारों समेत उठा के नामालूम मकाम पे उनको मुंतकिल किया गया है, और अभी बड़ा इनके लिए इम्तिहान होगा। इम्तिहान इसलिए बड़ा होगा कि जब ये यानी उनके वोट ना पड़े, अक्सरियत जो है वो ना आए, ये बहुत बड़ी एंड तक उनको सेव करना एक बड़ी जो है उनका होगा। तो हाजी इम्तियाज एक बड़े धीमे लहजे वाले, एक जेन्युइन फॉर्म 45 वाले एक MNA है, लेकिन वोट पूरे नहीं हो रहे। कभी किसी को 100 करोड़ और कभी किसी को 80 करोड़, कभी 60 करोड़, ये रेट हैं क्योंकि हमने आईनी तरामीम करवानी है। जस्टिस मंसूर जो है वो अगर आ गया तो कुछ ना कुछ आईनी मामलात शुरू हो जाएंगे, हुकूमत खतरे में हो जाएगी, फॉर्म 45 खुल जाएंगे। काजी की जो है वो बड़ी जरूरत है, काजी। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि ये जो डकैती है ये 20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 2 जज जो काजी साहब ने रखे हैं वो 50-50 लाख के अंदर पड़ रहे हैं, बिल्कुल वेले हट्टे कट्टे हैं। उनके काम का कोई फायदा भी नहीं है मुल्क को, क्योंकि वो एक खास बयानिए के तहत वो अपनी अक्सरियत के लिए लाए हैं। ये 20 यानी मकसद देखे ना, जब पता हो कि जज इनकार कर देंगे और फुल कोर्ट में आएंगे नहीं, तो फिर काजी साहब को तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ से वो बचे हैं। कुछ और भी वजूहात हैं, लेकिन काजी साहब को ये सबसे बड़ी जो उनकी एक्सटेंशन को मैंने कहा 1100 वोल्ट का झटका लगा है, वो ये है कि ये वीगो डाले वाले भी दौड़ रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, स्पेशल ब्रांच अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। काश कच्चे के डाकुओं के हवाले से ये पॉलिसी होती, काश जो असल दहशत गर्द हैं उनके हवाले से ये पॉलिसीज होती, तो आज मुल्क इस स्टेज पे ना पहुंचता। अब यहां पे अब ये बात जो है ना, मैं अगर कर रहा था, कल मैंने ये बात की थी,
लेकिन बाद दोस्तों ने कहा जी ये तो नहीं हो सकता और ऐसे नहीं है। तो अब अजमल जामी, एक आपको इल्म है, तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वाले भी हैं, गैर जनबदार हैं, अब वो ये बता रहे हैं कि भाई हुकूमत को परेशान है, 63A के बाद बंदे मजीद ज्यादा कम हो गए। पहले 2 से 3 बंदे कम थे और अब 7 से 8 लोग कम हैं। आईनी तरमीम आई तो हुकूमत के अपने भी कुछ 2-3 लोग शायद गायब हो जाएं, और गायब हैं चूंकि उनको तहरीक इंसाफ ने अगले टिकट का वादा कर लिया है। ये तहरीक इंसाफ जिस तरह कल जो है वो साहबजादा अहमद रजा साहब ने बात की, उस बात के अंदर बड़ा बदर है। और अब यही वजह है कि ये जो गुमाश्ते हैं, कल मुन्ना भाई ने भी एक धमकी लगाई कि मंसूर अली शाह आए और अगर उन्होंने इलेक्शन वाले और ये मामला खोले तो फिर उनको बड़ा जो है वो धचका लगेगा, उनको जो है वो ये नहीं करने दिया जाएगा। ये कैसे, किस तरह के लोग हैं? तो अब अगर 63A का फैसला आया तो भाई अगर आप पीटीआई के बंदे तोड़ सकते हैं तो नून लीग के क्यों नहीं तोड़ सकते? और नून लीग के वो सियाने बंदे जिनके हलकों के अंदर गुंजाइश है और उनको पता है कि भाई ये तो चंद दिन की मेहमान हुकूमत है, ये तो 2 महीने निकालेगी, 6 महीने निकालेगी, तो उसके बाद अल्टीमेटली ये तो घर जाने वाले हैं। और इनके टिकट पे तो लोग जो है अंडे भी मारेंगे, टमाटर भी मारेंगे और लोग लानत भी भेजेंगे, यानी वोट मांग नहीं सकेंगे आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के टिकट पर। सिंध तो चले उनको ठेके पे दिया हुआ है, तो वो जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करें जो करें। पंजाब के अंदर हालात पिछले भी सामने हैं। तो कुछ भाई लोग ऐसे भी तो हैं बाजमीर, जिनको अभी भी अपने जो हल्के के लोग हैं वो लानत भेजते होंगे, यार तुम कैसे फार्म 47 पे आ गए हो या 45 पे भी आए हो, तो कितनी लानत वाली बात है कि तुम लानत वाले पलड़े के अंदर खड़े हो। तो अब वो 2-4 बंदे, 5 बंदे बताया गया है कि नून लीग के, वो भी पूरे शायद ना हो। देखे ना, उस पे भी अब लगे होंगे हमारे इदारे वो बंदे पूरे करने के अंदर। तो अगर वो ना हुए तो ये आईनी तरमीम कहाँ आएगी? फिर काजी साहब की आईनी अदालत और फिर काजी साहब जो है वो अल्लाह के हवाले। तो काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए ये बहुत बड़ा धचका है कि इस वक्त तक जो पागलों की तरह, यानी हवास बाख्तगी के अंदर मुख्तलिफ इदारों के लोग किसी एमएनए के घर पे धावा बोल रहे हैं, दूसरे एमएनए के अंदर धावा बोल रहे हैं, इधर उधर वो दौड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है बंदे पूरे नहीं है। बंदे पूरे नहीं है तो फिर एक्सटेंशन तो गई। तो ये फिर ये बयानिया क्या बनाएंगे कि हमने तो कहा था, जो हुकूमती है ना काजी ग्रुप के जो साफी हैं, कि हमने तो कहा था काजी एक्सटेंशन नहीं लेगा। भाई काजी ने अभी तक खुद कहा है मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, यानी उसने नहीं कहा ना, इसका मतलब है अभी भी वो लॉटरी के चक्कर में है। लेकिन अब देखना यह है कि अगले जो दिन है उसके अंदर अगर एमएनएस टाइम निकाल जाते हैं, उनकी फैमिलीज टाइम निकाल जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और फिर काजी साहब गए तो पाकिस्तान से आप समझे एक बहुत बड़ा अजाब, एक इंतहाई जो स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख का, एक इंतहाई जालिम तरीन शख्स, यानी वो अगर जाता है तो फिर कुछ ना कुछ रहमत के आसार भी पाकिस्तानियों पर जरूर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।